बड़े बड़े पत्थर होते थे, उनके नीचे जाके छुपे हैं कई बच्चे, युद्ध रोक के उसमें से निकाल के लेके आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। ने दे रहे थे, उन पे फायरिंग करने लगे थे, वहाँ गर्ल्स थी उनके साथ भी हैरेसमेंट करने लगे थे। तो रशियन फोर्स ने ना बच्चों को चढ़ने नहीं दिया, गर्ल्स को भी नहीं चढ़ने दिया था, और बॉयज़ भी सब वहाँ रह गए थे, उनके आगे फायरिंग भी करने लगे थे। -1 डिग्री था टेम्परेचर भी। पाऊंगी नहीं लौट पाऊंगी ये तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। के पास फूड अवेलेबल था, वो हमें देते थे, और जब मैस वालों के पास भी स्टॉक हो गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरे अस्पताल में भूख का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के मंदिर से एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर से आपके साथ एक ऐसी तस्वीर लेकर के आ गया हूं। दोस्तों थंबनेल और टाइटल में आपने देख लिया होगा, जिस तरीके से एक बेटी लौटी है और पिता भी प्यार दुलार के साथ मंदिर में आशीर्वाद देने के लिए स्पेशली पहुंचा है भिवानी के इस मंदिर में। काफ़ी प्रसिद्ध उन्होंने अर्चना की थी, पूजा अर्चना कि प्लीज़ भगवान जी उनके बच्चे को वापस लौटा दें सकुशल। लेकिन आप का जो एक पिता का प्यार होता है एक बेटी के प्रति, अलग ही रिश्ता होता है, और उसी रिश्ते के मद्देनजर आज बात करेंगे। स्पेशल दुष्यंत राणा मेरे साथ मौजूद है और जसिका राणा वहाँ पर जो कि अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हैं यूक्रेन से, और यूक्रेन में जिस तरह की पोजीशन थी, जिस तरह के हालात थे, उन हालातों से एक बेटी सकुशल लौटे, ऐसी तमन्नाएं पाल के आप लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं। आज कितने संतुष्ट कितने हैं कि बेटी लौटाई है घर में? बहुत खुश हैं जी, ये सब भगवान की देन है। और सभी आप जैसे हिंदुस्तान के जो परिवार हैं, आप जैसे लोग हैं, सबका आशीर्वाद है, जिन्होंने कृपा करके बहुत दुआएं की भगवान से भी, और काफ़ी भगवान की विनती करके, वैसे भी जो धर्मक्रम है जो वाडी आता है वो कहते हैं, तो उसकी कृपा से हमारी बेटी जो है आज आपके बीच में है। और हमारे पुरखे भी जब भी विदेश में गए हैं, क्योंकि हमारा परिवार जो है एक फौज से संबंधित है, तो वो परिवार जिसमें इसके परदादा जी भिवानी से जर्मनी में कैद हो गए थे 4 साल। उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार में गए थे वो, और 4 साल तक लड़ाई लड़ी, लड़ाई में वो गायब हो गए। तो हमने तो ये सोचा था वो शहीद हो गए, सभी भिवानी के जो वासी थे उन्होंने सोचा भी शहीद हो गए, लेकिन वो भगवान की दया से 4 साल बाद वापस लौटे और यहाँ जश्न मनाया गया। तो इसके पीछे किसकी वजह मानते हैं? किसी मान्यता की, किसी देवता की, किसी आस्था की, कि बेटी भी इस तरीके से यूँ लग रहा था कि हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, फिर लौटी। आपके दादाजी की कह रहे हैं उनके भी लौटे, तो किस तरीके से मानते हैं? कोई आस्था है? हमारी आस्था बाबा लौड़पीर है हमारे के, जो शहर के है मानने, और जो डोबी तालाब पे उनका मंदिर है, उनकी आस्था मानते हैं। जो भी हमारा फौजी लड़ाई में जाता है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे वो लंका का युद्ध हो, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वार हो, जो भी गए हैं उनको खड़े दिखते हैं वो। और जब भी गोली या बारूद किसी चीज़ से वो हो जाते हैं तो उनकी मदद करते हैं खड़े हुए। और हमारे पितरों का भी आशीर्वाद रहता है हमेशा से। जो भी हमारा बंदा चाहे मिलिट्री में गया हो, चाहे किसी लड़ाई में और भी गया हो, वो आज तक जीत करके आया है। और उसने अपने हौसले से, अब हमारी बच्ची थी, ये भी पितरों की दुआ करती थी, भगवान की दुआ करती थी, तो सब ने मिल कर के, इस बच्ची ने भी बंकर में भूखी भी रही है, तिसाई भी रही है, लेकिन हमने इससे ऐसी वैसी कोई भावुकता की बात नहीं की। हमने यही कहा, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, तेरे बाबा जी, दादाजी, तेरे परदादा जी जो हमारे परिवार थे, इसके ताऊ जी भी 2 लड़ाई लड़के आए हैं, लंका की लड़ाई लड़ी, कारगिल की लड़ाई लड़ी, तो वो भी जीत करके आए हैं, तो घबराना मत। तो बेटी ने भी अपना हौसला जो है तोड़ा नहीं, भूखी भी रही, तिसाई भी रही, जो कि यहाँ पे तो बेचारी 1 घंटा भूखी भी नहीं रहती थी, लेकिन इसने वहाँ जाके हिम्मत दिखाई, और वो लड़ाई भी आज ये पहली बार जीत करके आई हिंदुस्तान में, आप सबकी दुआओं से, हरियाणा की लोगों की दुआओं से। तो ये लड़की आज बीच में आई है, जो आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात आपको दिखा दूं, ये प्यारा सा इतनी क्यूट सी बच्ची, और इन जैसे बहुत सारे बच्चे जो कि युद्ध के हालातों में, युद्ध की स्थिति ऐसे ही पैदा होगी कि वो बेचारे बिना बात ही मारे जा रहे हैं। 2 देशों की, 2 राजनयिकों की आपस में जो राजनीति की बातें होती है, पॉलिटिक्स के चक्कर में आपस में ऐसे प्यारे बच्चे युद्ध का शिकार हो रहे हैं। रोजाना तस्वीरें देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें जो कि हम दिखा भी नहीं सकते, ऐसी वीडियो जा रही हैं। जैसी का
फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली पढ़ने के लिए यूक्रेन गई, किसके कहने पर गई? और बाद में तो गुस्सा बहुत आ रहा होगा कि यार उसने बड़ा फंसा दिया मेरे को। नहीं, ऐसे खुद ने डिसाइड किया था कि यूक्रेन जाना है। वहाँ पे पता सुनते थे कि MBBS अच्छी होती है, तो फिर घर वालों ने भी उधर ही करा दिया था एडमिशन। अच्छी होती है, सस्ती होती है, ये कड़वा सच है हिंदुस्तान के सरकार के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि सस्ती होती है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, यही वजह है। सस्ती भी होती है, यहाँ पे इंडिया में डोनेशंस लेते हैं ज़्यादा, और वहाँ पे सस्ती भी हो जाती है और अच्छी भी होती है। कहाँ थे आप? खार्किव में थे? क्यूब में? कहाँ? मैं खार्किव में थी। क्या हालात क्या थे वहाँ पर? 25 तारीख को बमबारी शुरू हो गई होगी। 24 तारीख को सुबह हुआ था पहला ब्लास्ट 5 बजे। फिर उस दिन से हमें बंकर में डाल दिया था। थोड़ी देर हमें ये बोला था कि अपना फूड वगैरह ले आओ, पानी की बॉटल्स वगैरह। फिर उसके बाद हमें बंकर में डाल दिया था। हम 1 हफ्ते तक बंकर में रहे थे। फिर वहाँ पे जितना उनके पास फूड अवेलेबल था वो हमें देते थे, और जब मैस वालों के पास भी स्टॉक हो गया तो वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, बाहर भी नहीं जा सकते थे। कंटिन्यू फायरिंग होती थी, एयर स्ट्राइक्स होती रहती थी, ब्लास्ट होते थे, मिसाइलें गिरती रहती थी, और रात को मिसाइलों के साउंड्स भी सुनते थे हम लोग। कभी जैसे बाइक साथ से निकलती है, बुलेट बाइक, उसके पटाखे फूट जाते हैं तब भी बड़ा डर लगता है, और आप जैसी प्यारी बच्चियों को तो जरूर लगता है। और मिसाइलें छूट रही हैं, बम फट रहे हैं, तब एकदम दिल दहल गया कि कहाँ आके फंस गई। और फर्स्ट ईयर था, कुछ महीने गए हुए थे आपको जाए? 2 मंथ्स ही हुए थे। हम इग्नोर करते थे, अगर साउंड भी आता था ना तो उसे इग्नोर करते थे। अपना कार्ड्स वगैरह खेलते रहते थे हम। उस साउंड को इग्नोर करते रहते थे जो भी। पहला धमाका हुआ उसने कितना दिल दहला दिया? उसमें हम पहले तो इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे कि कुछ होएगा अभी, क्योंकि 16 तारीख से ये बात चल रही थी कि 16 तारीख को वर्ल्ड वॉर होनी है, तो हमने सीरियस नहीं लिया था इस बात को, कुछ हुआ भी नहीं था। फिर 24 तारीख को 1 बजे एकदम से ब्लास्ट हुआ। सुबह उठे हमने देखा, फिर थोड़ा सा वो हो गया था कि अब कुछ नहीं कर सकते, अब तो घर, क्योंकि फ़्लाइट बेस भी बंद हो गई थी, क्योंकि कीव में ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट पे, तो फ़्लाइट बेस वगैरह सब बंद हो गई थी। फिर घर वालों को बताया सब कुछ, फिर घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते थे इसमें। तो क्या रिएक्शन था घर वालों से? बात हुई तब? रो रही थी जेसिका, या डरी हुई थी जेसिका, या फिर बोल्डनेस दिखा रही थी कि पापा कुछ नहीं हुआ? यहाँ रोए तो नहीं थे, पर थोड़ा सा नर्वसनेस थी थोड़ी सी। लग रहा था वापस लौट पाऊंगी, नहीं लौट पाऊंगी। ये तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो भगवान का जाप चल रहा है, जिस तरीके से कुछ चुटकुले भी होते हैं हमारे यहाँ और बातें भी होती हैं, तो चल रहा था कि भगवान जी बचा सकते हैं इस सिस्टम से, तो अब तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो शायद कोई कृपा हो, कोई चमत्कार। भगवान से भी प्रे करनी छोड़ दी थी। अच्छा, वो भी मतलब जो एंड पॉइंट होता है वो भी बात कहीं ना कहीं गायब हो गई थी दिमाग से, कि अब तो पता ही नहीं, सीधा ही मौत का मंजर है और उसका सामना करना कब पता। आपके ऐसा भी हुआ है कि आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हो वो भी ब्लास्ट हो गई हो, या उसके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बम? मेस के पास हुए थे, ब्लास्ट हुए थे, उधर हुए थे, और हॉस्टल के पास भी होते रहते थे, पर हमारा हॉस्टल सेफ था। अच्छा, हॉस्टल की बात करें, बंकर में आपको डाल दिया गया, वो बंकर इतने पुराने गंदे से नीचे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कभी कोई यूज़ नहीं करता, उनको स्पेशल इमरजेंसी के लिए बनाया जाता है। और इंडिया में तो बहुत अजब गजब होते हैं, वो तो विदेश था इसलिए वो बंकर थे, इंडिया में तो होते या नहीं होते पता ही नहीं। तो उन बंकर्स में रहना, आप अच्छे घरों में रहते थे, अच्छे हॉस्टल में रहते थे, और विदेश में उस तरीके की सिचुएशन, कितने टाइम आप उस बंकर में रहे? क्या हालात थे बंकर के? बहुत सी वीडियो आ रही हैं ऐसी, बहुत बेकार से बंकर। हाँ, हम 1 वीक रहे थे, बंकर्स पूरा डस्टी था, और ठंडी भी बहुत थी वहाँ पे, -1 डिग्री था टेम्परेचर भी, ठंड भी लगती थी उधर। फिर मैनेज तो किया था थोड़ा बहुत। खाने पीने में क्या चल रहा था? खाने पीने में मैस वालों के पास जो स्टॉक बचा हुआ था ना पहले से, उन्होंने वो प्रोवाइड किया था। फिर जब उनके पास भी ख़त्म हो गया था, वो बाहर भी नहीं जा सकते थे, स्ट्राइक्स वगैरह होती थी, तो हमें भी उन्होंने बोला था कि जिस दिन 24 तारीख को ब्लास्ट हुआ था कि अपना थोड़ा फूड वगैरह ले आओ, तो हम ले आए थे, तो उनसे ही काम चला रहे थे, बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह से। ये वगैरह या सपोर्ट कहाँ से मिल रही थी? आपके सीनियर वगैरह जो वहाँ इंडियन थे, या फिर वहाँ के टीचर्स थे, वो उनकी क्या रोल चल रहा था, और किस प्रकार से पेरेंट्स से ज़्यादा मतलब सांत्वना मिल रही थी कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, या फिर कहाँ से आपको सहारा मिल रहा? सीनियर्स भी देते थे, वॉलंटियर्स थे हमारे जो, वो भी हमें देते थे, और पेरेंट्स भी।
तो क्या कोई ऐसा किस्सा है कि इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कोई आर्मी के साथ स्पेशली, या फिर फंस गया हो आपका कोई फ्रेंड और फिर ऐसा कुछ हुआ? जिस दिन हम निकले थे 2 मार्च को उधर से, तो उधर जो हमें वहाँ से हमारे हॉस्टल से रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर होता है, तो पैदल लेके गए थे हमें। तो वहीं पे भी ब्लास्ट हो गए थे, 3 ब्लास्ट हुए थे हमारे सामने ही। फिर उधर हमें मेट्रो होती है, उधर अंडरग्राउंड कर दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर 10 बजे ट्रेन थी, तो उसमें पहले यूक्रेनियन सिटीजन्स को चढ़ा रहे थे, वो चढ़ा दिए। फिर उसके बाद हमें इंडियंस ओनली गर्ल्स को, बॉयज़ को नहीं चढ़ने दे रहे थे। फिर ट्रेन फुल हो गई थी तो गेट बंद हो गए थे। फिर 12 बजे की ट्रेन थी, तब रशियन फोर्स आ जाती थी। तो रशियन फोर्स ने ना बच्चों को चढ़ने नहीं दिया, गर्ल्स को भी नहीं चढ़ने दिया था, और बॉयज़ भी सब वहाँ रह गए थे। उनके आगे फायरिंग भी करने लगे थे। तो ऐसा कुछ बातें चल रही थी, समझ आता था कि ये क्या कर रहे हैं? या जिस तरीके से इंडियन फ्लैग दिखाया गया कि इंडियन फ्लैग लगा लिया तो अब तो आपको कुछ ही नहीं होगा, ऐसा भी कुछ सीन था? ऐसा तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो इंडियंस को ही नहीं चढ़ने दे रहे थे। उन पे फायरिंग करने लगे थे। वहाँ गर्ल्स थी, उनके साथ भी हैरेसमेंट करने लगे थे। मेरी फ्रेंड्स थी, भिवानी की थी वो 2, वो भी नहीं चढ़ पाई थी, वो भी वहीं फंस गई। लड़कियों के साथ जो तमीज़ होती है उस तमीज़ को भूल चुके थे रशियन सोल्जर जो थे, या फिर यूक्रेनियन किस तरह का व्यवहार कर रहे थे लड़कियों के साथ, इंडियंस के साथ? यूक्रेनियन अच्छा कर रहे थे, वो सपोर्ट भी कर रहे थे हमें। वो उन्होंने ही चढ़ाया था हमें फर्स्ट ट्रेन में, यूक्रेनियन आर्मीज़ थी। और बाद में जब रशियन आ गई ना, उन्होंने नहीं चढ़ने दिया इंडियंस को ट्रेन में। सामने खड़े थे वो लोग आपके? हाँ, मतलब फ्रेंड्स बता रहे थे हमें, हमारी तो ट्रेन निकल चुकी थी। फ्रेंड्स बता रहे थे कि वो आए, फायरिंग करने लगे और हमें चढ़ने नहीं दिया। और बॉयज़ को तो फर्स्ट ट्रेन में भी नहीं चढ़ने दे रहे थे। फिर उन बच्चों को वहाँ से स्टेशन से उनको अंडरग्राउंड रखा थोड़ी देर, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स होने लगी थी कंटिन्यू। फिर उनको वहाँ से एक पॉस्चीनिया ऐसे नाम का कुछ है बॉर्डर के वहाँ, तो उनको वहाँ पे ले जाके बंकरों में डाल दिया था। फिर उनको 3-4 दिन बाद ही निकाला है रशिया के वहाँ से, बॉर्डर के थ्रू। रशिया के थ्रू निकले वो, या फिर रशिया बॉर्डर? तो रशियन आर्मी ने उनके साथ हरासमेंट के साथ साथ और भी मारपीट वगैरह भी की, या क्या कुछ बताया आपके फ्रेंड्स ने? उनका क्या बिहेवियर रहा, और छोड़ा कैसे फिर? उनको जल्दी से अंडरग्राउंड कर दिया था। फिर उनको जब रास्ते में लेके जा रहे थे, वहाँ पे 40 किलोमीटर और चले थे वो, 8 किलोमीटर तो चले थे, फिर 40 किलोमीटर और। फिर वो बता रहे थे कि रास्ते में फायरिंग होने लगी थी और बॉम्बिंग होने लगी थी। बच्चे पत्थर के जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके नीचे जाके छुपे हैं, कई बच्चे नीचे लेट गए थे पूरे। फिर एक वहाँ पे बता रहे थे कि रशियन आर्मी थी, उन्होंने कहा कि जल्दी से निकल जाओ यहाँ से, और भी बुरा हाल होने वाला है अभी। हाँ, इस सिचुएशन के दौरान कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी, इंसानियत आप लोगों को नजर आई कि यार ये सामने बेशक लड़ाके हैं या हमारे दुश्मन हैं या सोल्जर के तौर पर खड़े हैं, लेकिन इनमें इंसानियत है, या फिर इंसानियत मर चुकी थी उन लोगों की? उनकी तो मर चुकी थी इंसानियत तो, क्योंकि वो पहले तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इंडियंस को कुछ नहीं आने देंगे, पर वो कर रहे थे उनके साथ हैरेसमेंट, उनको चढ़ने वगैरह नहीं दे रहे थे। जैसिका पहली बार यूक्रेन गई, विदेश जाने से पहले अलग अलग ख्याल चलते हैं दिलो दिमाग में। किसी को यूँ रहता है कि माँ बाप से दूर हो जाऊंगी, किसी को यूँ रहता है कि अपने सपनों के जो दिन हैं उनको एंजॉय करेंगे, ये स्टूडेंट्स लाइफ है इसको एंजॉय करेंगे। तो क्या दिमाग में चल रहा था और अब क्या चल रहा है? क्या बाकी की पढ़ाई यूक्रेन जाके दोबारा से करने की इच्छा है, या यूँ सोच रहे हैं बेशक कम पढ़ लेंगे लेकिन इंडिया में ही ठीक है? यहाँ से गए थे तो ड्रीम्स लेके गए थे कि आगे लाइफ अच्छी होने वाली है, अब सेट हो जाएगी अच्छे से। तो हमें पता नहीं था कि 2 मंथ में ये हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि कुछ बच्चे 22 तारीख को आए थे और एक ही दिन रुके थे, और 24 को ही वो बंकर्स में चले गए थे, और उनका तो बिल्कुल ही सारे ड्रीम्स ही ख़त्म उनके तो। बहुत सी वीडियोस हमारे पास भी आई, मैंने और भी बच्चों से बात की है, तो कुछ लोग भेज रहे हैं कि एयरप्लेन में जो स्पेशली वहाँ पे आपको एयरलिफ्ट करने के लिए प्लेन थे, उनमें नारे लगवाए जा रहे थे, वंदे मातरम के, भारत माता के। सारे बच्चे जोश के साथ नारे लगा रहे हैं, लेकिन जब नरेंद्र मोदी का नारा लग रहा है तो कोई नहीं बोल रहा है। ऐसी वीडियो आपने भी देखी होगी। कैसे आपकी फ्लाइट में भी ऐसा सीन था? नहीं, हमारी फ़्लाइट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नारे वगैरह लगा रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि मैं वहाँ से आई थी पोलैंड बॉर्डर से। इंडियन गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार का कितना हाथ मानती हैं इस एयरलिफ्ट के पीछे? कितना पॉजिटिव रहा, कितना नेगेटिव रहा, क्या कुछ कहना चाहिए? उनका तो मैं पूरा हाथ मानती हूँ। उनकी वजह से ही हम यहाँ पे आ पाए हैं, नहीं तो नहीं आ सकते थे। आपकी मदर हैं? नहीं, मैं इसकी बुआ हूँ। बुआ हैं।
क्या कहेंगे, फैमिली डर चुकी थी सारी कि जैसिका निकला है, व्रत शुरू हो गए होंगे हरियाणा में तो जो होते थोड़ी हैं। बहुत तो घबराहट होती है जब बच्ची थोड़ी उसमें कठिनाई में थी, लेकिन हमें बहुत खुशी है, भगवान की बहुत कृपा है कि ये अच्छी तरह सुरक्षित आ गई हमारी बच्ची। बहुत ही हमें खुशी है इस बात की। क्या कहेंगे बच्चे, आपको पता लगा जैसिका फ्रेंड की तरह ही है आपस में, सिमिलर सी 2-4 साल हाँ छोटी, तो क्या कहेंगे इस तरीके से सिस्टर फंस गई। मैंने एक और लड़की से बात की तो छोटी बहन उसकी रोने लगी थी, स्पेशली लोगों ने वीडियोस देखे हैं वो, तो ऐसे हालात थे कि अब बहन आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी तो क्या होगा, मम्मी पापा क्या फील कर रहे थे, कैसा क्या इनके मूवमेंट थे उस दौरान। क्या बोलूं, डर लग रहा था, हाँ लग रहा था। बात होती थी जैसिका से, करने की हिम्मत ही नहीं थी। नहीं मम्मी पापा क्या कर रहे थे, खाना वाना छोड़ दिया था इन लोगों ने? नहीं श्योर। जिस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े हैं और आज खुशनुमा तस्वीर ही आपके साथ में लेकर के आ रहा हूँ लगातार। अब आगे क्या है सीन, वापस जाएंगे यूक्रेन, या फिर जिस तरीके से कल एक नेता स्पेशली जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला कह रहे थे कि हम भी इंडियन गवर्नमेंट से बात करेंगे, हरियाणा सरकार से बात करेंगे कि अब यहीं से इन बच्चों को रियायत दी जाए, स्पेशली इनकी जो स्टडीज़ हैं जो रहती हैं अधूरी उनको आगे बढ़ाया जाए सरकार के थ्रू। तो क्या चाहते हैं, यूक्रेन जाके पढ़ना अच्छा लगेगा या फिर इंडिया में ही कहीं ना कहीं से ये यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी आपको कैच कर ले और वहाँ से आपका ये जो डिग्री है ये पूरी करवाए? इंडिया हमें ले रही है तो बेटर है इंडिया के लिए। अगर यूक्रेन अब जाना पड़ा हमें तो फिर तो जाना ही पड़ेगा, या हमें शिफ्ट भी कर सकती है अगर ठीक नहीं हुआ सब कुछ, यूनिवर्सिटी हमें जर्मनी या पोलैंड वगैरह शिफ्ट भी कर सकती है। ऐसी बातें चल रही हैं। क्योंकि पोलैंड हम जब पोलैंड रुके थे, होटल में रुके थे एक दिन, तो वहाँ पे ये नोटिस आया था कि जो पोलैंड है यूक्रेन स्टूडेंट्स को ले रही है, तो फिर हमें लगा कि पोलैंड जा सकते हैं। तो ऐसा है, तो पोलैंड होके आए हैं आप, जैसे ही आप निकले यूक्रेन से तब उसके बाद सरकार की जो सहायता है, सरकार की जो सुविधाएं आपको मिलनी स्टार्ट हो गई थी, होटल्स वगैरह की, फ़्लाइट की और दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं उनकी, या आप अपने पैसे से आए? हमारा पैसा बस लगा था हमें खार्किव वोक्ज़ाल स्टेशन से हमें जाना था लवीव तक, जो कि वहाँ से 9 घंटे लगते हैं। हम सुबह वहाँ उतरे, फिर हमने डिसाइड किया कि पोलैंड बॉर्डर जाते हैं। फिर हम वहाँ से पोलैंड बॉर्डर गए थे, खुद की टैक्सी करके गए थे, तभी लगा था, फिर उससे आगे नहीं लगा था कुछ भी। हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, जैसे ही वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी मिल गई थी, वो हमें होटल वगैरह में लेके चली गई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट था। कितने रुपए में माने कि जैसिका यूक्रेन से, और यूं कह रहे थे लोग 80,000 60,000 रुपए ऐसे ऐसे लगने हैं, लेकिन कितने रुपए में जैसिका, वो टैक्सी वाली बात करें तो कितने रुपए में इंडिया पहुंच गई? मतलब वो तो ग्रेवियंस थे, वहाँ की थी करेंसी थी, वो तो यहाँ की डबल ही हो जाती है। 400 ग्रेवियंस हमारे लिए थे टैक्सी वालों ने, वो यहाँ के समथिंग 800 या 900 हो गए होंगे। 1000 से कम रुपए में आपको मोदी जी यहाँ ले आए, ये कहेंगे कुछ लोग। हालांकि बहुत से लोगों ने, हर किसी ने अपना अपना जो माइंड ऑफ वे है उनका, वो सोचेंगे, लेकिन 1000 रुपए में बच्चे, या 500 रुपए जिनके भी वहाँ ट्रेन के खर्चा लगा, उसको छोड़ के कोई खर्चा ही नहीं लगा। क्या सुविधाएं क्या थी उस दौरान, या भीड़ जैसे आपने भेड़ बकरी भरी जाती है ऐसे भर के लेके आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले हमें बस ज़्यादा टाइम लग गया था कि बॉर्डर क्रॉस होने में, क्योंकि यूक्रेन के सिटीजन्स भी रिमूव कर रहे थे, तो सारे 3 बॉर्डर्स पे, हंगरी था, एक रोमानिया था और एक पोलैंड बॉर्डर था। तो हम बॉर्डर पे पहुंच गए थे 12 बजे, तो वो हमारा क्रॉस हुआ है रात को 8 बजे पूरा बॉर्डर, क्योंकि बहुत सारे जने थे वहाँ पे, लोग थे, भीड़ भी थी, तो आधे आधे करके भेज रहे थे। फिर आगे जाके इंडियन एम्बेसी मिली थी। फिर मैंने लोगों से बात की, आपके साथियों से बात की, वो कह रहे थे कि यूक्रेनियन जो वहाँ पे जनरल सामान्य लोग थे, उन लोगों ने भी हथियार उठा लिए थे। ऐसा कुछ था कि वहाँ की आर्मी ने या सरकार ने उन लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार देने शुरू कर दिए थे। ऐसी सिचुएशन होगी, सामने लड़ाके खड़े हैं, जैसिका राणा को भी एक AK-47 या कौन सा बड़ा हथियार दे दिया जाए, कोई वेपन दे दिया जाए, तो जैसिका राणा तैयार थी कि सामने वाले को गोली मार देगी, अपने आप के बचाव के लिए कुछ भी कर लेगी? मार देंगे कुछ होएगा तो, पर ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जो पहले पोलैंड बॉर्डर की दिखा रहे थे कि वहाँ पे मारपीट हो रही है, ऐसे हो रही है, वो इसलिए हो रही थी कि वहाँ पे भीड़ थी, तो वो जो आराम से बच्चों को निकाल रहे थे और सबको निकाल रहे थे। पहले एक ग्रुप को निकाल दिया, फिर वो उनको आगे बॉर्डर तक छोड़ के आ रहे हैं, फिर दूसरे को निकाल दिया, ऐसे। पर वहाँ के लोग इतनी देर खड़े हो के चुल तो मच जाती है
कि हमें भी जल्दी भेजो, तो तभी उनको एक्शन लेना पड़ता है। वो भी कब तक कंट्रोल करें। फैमिली में क्या चल रहा है? राणा जी यूक्रेन जाना चाहती हो वापस पूरी करने के लिए स्टडी, आप पेरेंट्स के तौर पर क्या कहेंगे? आप तैयार हैं या फिर मना करेंगे? जी मना हम क्यों करेंगे, जब विदेश में जा रही है लड़की का मन था तभी ये गई थी। मैंने तो इसको यहाँ के एडमिशन के लिए कहा था, तो बोली पापा मेरे को यूक्रेन भेज दो, यूक्रेन में अच्छा है। मैं कहा बेटा रशिया चली जा, रशिया जाके खुश नहीं थी। तो बोली यूक्रेन जाऊँगी, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। मैं कहा चली जा। फिर जब यूक्रेन का रूस का युद्ध का पता लगा, अभी युद्ध हो रहा है, देखो पेरेंट्स को तो ये होता है भी बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो उस टाइम में मैंने इसको फ़ोन किया 23 तारीख को, 22 तारीख को। मैं कहा बेटा युद्ध हो रहा है शुरू, रूस ने अपनी तैयारी कर ली है और तू ऐसा कर, मैं टिकट बनवा देता हूँ तेरी, तू वापसी आ जा। तो इसने कहा नहीं पापा यहाँ तो सब कुछ ठीक है, यहाँ हम तो खेल रहे हैं, बाज़ार में जा रहे हैं और मैं आके खुश नहीं हूँ। फिर मैंने 24 को फ़ोन किया तो 24 को भी इसने मना कर दिया, क्यों वहाँ कुछ नहीं था। तो 24 को जो हमला हुआ है, अटैक हुआ है, जब इनको पता लगा, आवाज़ें आई है, इनको भी सुनाई दी है वहाँ पे, तो ये खार्किव एक जगह है यूक्रेन में जो इसकी राजधानी में है, यूक्रेन की राजधानी है, उसमें खार्किव है। तो फिर इसने बताया अब तो मेरे को लग गया, हमारी वो वहाँ लड़की चलेगी, वो लड़की चलेगी, उसके पापा ने टिकट भेजी, उसने मैं ठीक है टिकट बनाता हूँ। तो जब मैंने इससे पूछा तू वहाँ से बना ले बेटा, तो वहाँ अपने भिवानी के ही हैं कोई अपने सुभाष जी करके, उनसे बोला हमने बोला। तो उन्होंने बोला जी अब तो 1.5 लाख रुपये यहाँ का कर दिया हमने, 1.25 लाख रुपये टिकट का। मैं कहा यार 60,000 रुपये 65,000 रुपये लगते हैं एक तरफ के, तुमने ऐसा क्या किया? उन्होंने बोला जी हमने नहीं, यूक्रेन ने कर दिया। चलो कोई नहीं। फिर मैंने बात करी, हमारे वीके सिंह जी मंत्री हैं जो सेंटर में, जनरल साहब बापुड़ा के, तो मैंने उनसे बात करी। उन्होंने बोला मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराई कोई बात नहीं, आप यहाँ जाओ। मैं दिल्ली गया उनसे मिलने के लिए। दिल्ली उन्होंने बच्ची का जो भी डाटा था वो मांगा। मैं कहा इस बंकर में है और इस हॉस्टल में है। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने बच्ची से बात करी और बच्ची को बुलाया। बोला तू घबरा ना, तो मैं अपने आप इंतजाम कर दूँगा, तू बॉर्डर पे पहुँच जा। ये जब बॉर्डर पहुँची तो ये इसने हंगरी बॉर्डर जाना था, हंगरी बॉर्डर से तो BA मैं कहा पोलैंड में है, वो पोलैंड गई है। पोलैंड में बॉर्डर पे जाते इनका वो वीके सिंह जो भी आदमी थे वहाँ, उन्होंने बुलाया यार, इसका इंतजाम किया। और ये बल्कि इसकी फ़्लाइट तो 2 दिन बाद थी और हमारे उन्होंने वीके सिंह जी ने मदद की, इसको 2 दिन बाद इन्होंने बोला मैं तेरे आज ही रात को भेजता हूँ। उसी दिन रात को इसको भेज दिया, सुबह यहाँ दिल्ली आ गई है 9:30 10 बजे 11 बजे। तो आप लोगों की दया है, दुआ है, तो हमें तो डर नहीं था और बच्ची को भी हम ऐसी बात करते नहीं थे अगर इसका हौसला तोड़े। लेकिन आते ही तो आंखों में आंसू आ गए थे, सारे रोने लग गए। चलो कोई नहीं, ये तो भाई भावुकता होती है, ये तो खुशी के होते हैं। और हमने तो ऐसा किया भी नहीं, भगवान की दया से करते भी नहीं, क्योंकि हमारे तो फौज में लड़े हमारे हैं और हमेशा विजयी हो गया है, हमेशा विजयी हो गए। इसका तो पूरा परिवार जो भी हमारा घाटी जैलदार परिवार है वो पूरा का पूरा फौज में रहा है, जो कि हमारे घर से इसके दादाजी बताए मैंने, इसके परदादाजी वो कह रहे। जैसे का बात करूँ, कोई स्पेशल सामान या कुछ बहुत सारा सामान वहाँ छूट गया? सारा सामान लेके आ सकते थे आप? नहीं, ओनली उधर लेके आना था हमें, डॉक्यूमेंट्स का बैग बस। कुछ छूट गया? महंगे महंगे कपड़े और सारी चीज़ें वहाँ छोड़ के आ गई? हाँ, सारा सामान वहीं छूट गया, शॉपिंग की थी वहाँ पे जाके, सब कुछ वहीं रह गया। जाते ही ये हालात, क्या कहेंगे जी? भिवानी की बेटियां जाती हैं बाहर, बड़ी बोल्डनेस है भिवानी की बेटियों में। मैं जिससे भी बात करता हूँ यूक्रेन से लौट रही है, अपने आप को कमज़ोर तो शो कर ही नहीं रही। पेरेंट्स के सामने बात कर लें या हमारे सामने बात कर लें, क्या कहेंगे? और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का जो रोल रहा, ये बच्चे कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया सरकार ने, सरकार ऐसा नहीं करती तो हम तो नहीं आ पाते। जय माता की। छोटी काशी को विशेष ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है और ये बेटियां भिवानी की विशेष हिम्मत रखती हैं। इसी वजह से ये वहाँ पर इन्होंने अपना धैर्य रखा और बड़े धैर्य के साथ ये आई। और रही बात हमारी हिंदुस्तान की सरकार की, तो मोदी जी का क्या कहना है, वो तो बहुत सालों बाद हिंदुस्तान को, भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कि जन जन के बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने अब आप देखो हमारी बेटियों को लाने के लिए कितने प्रयत्न से दिन रात एक करके इनको कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी।
इसलिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्पेशली कुछ लोग और मौजूद हैं और आशीर्वाद देने के लिए स्पेशली जसिका को देने आशीर्वाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? आज दुष्यंत राणा जी बड़े खुश हैं, प्रसाद बांट रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आज भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। पेरेंट्स के तौर पर आप कैसा फील करते हैं कि बच्चा अगर दूर होता है तो क्या स्थिति बनती है, मनोस्थिति क्या होती है एक पेरेंट्स? नहीं, एक ऐसा है कि सर जो बच्चा दूर होता है तो देखो चिंता की बात तो होती है इस तरीके के हालात होने के बाद। वैसे तो चिंता नहीं होती, क्योंकि जब पढ़ाई के लिए भेजते हैं बच्चों को तो खुशी से भेजा जाता है उस चीज़ के लिए। अब वहाँ हालात ऐसे बने जिसकी वजह से ये तो एक स्वाभाविक बात है कि माता पिता को थोड़ी सी चिंता तो होती है इस चीज़ के लिए कि भाई बच्चा बाहर है, अभी कल न कुछ हो जाए। ऐसा लड़ाई के दौरान में ऐसा तो नहीं है कि सभी का कोई नुकसान हो जाए उस चीज़ के लिए, ये भाग्य की भी बात होती है और घबराने की कोई बात नहीं होती इसके अंदर में कि भाई सभी घबरा गए भगदड़ मच जाए, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से। बाकी रही बात ये है कि सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों को पहले भी निकाला है और अभी भी सब बच्चों को लेके आए हैं और इंस्टीट्यूट लिया उन्होंने और बच्चों को एक अच्छी तरह से उनको निकाल के आए। भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपने स्पेशली जी क्या कहेंगे? आज स्पेशली बातें सुन रहे हैं इतनी सारी और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, एक पेरेंट्स के तौर पर आज दुष्यंत राणा खुश हैं, आप सब लोग? बड़ा अच्छा हुआ कि निकल के आए बच्चे अपने, और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया जो बच्चों को निकाल के लाए। हो सकता है कि जिस तरीके से अब जी बाबू जी खुशी कितनी? बहुत ज़्यादा खुशी है इस चीज़ में हमारे कि हमारे पड़ोस में हमारी बेटी गई हुई थी यूक्रेन, और मैं इस बारे में भारत सरकार का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस हालत में, जो कि शायद ही विश्व का कोई नेता हो जो दो देशों के युद्ध रोक के उसमें से निकाल के लेके आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। लाइव तस्वीरें, एक पिता का प्यार जिस तरीके से बेटी को बाहर भेजा, एक भरोसे के सहारे, उसी सहारे बेटी अब वापस लौट आई। इंडिया सरकार जो है, भारतीय सरकार है, उसके बदौलत इंडिया में कुशल अपने घर में आज मंदिर में पूजा अर्चना कर रही है। तस्वीरें काफ़ी सकारात्मक तस्वीरें आपके साथ जोड़ रहा था। लगातार आपने देखा जिस तरीके से बड़ी बोल्डनेस के साथ, मात्र 2 महीने हुए थे और जाते ही ऐसे हालात बन गए, क्या करूं या क्या ना करूं, ऐसी स्थिति बन गई, करूं या मरो वाली। अब हालात इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में थे, बच्चों को बचा लाई, तो ये लोग नागरिक जो हैं शहर के, ये भी बड़े खुश हैं। हिंदुस्तानी लोग हैं, ये बड़े खुश हैं कि हिंदुस्तान की सरकार है वो पॉजिटिव काम करती है, इंडियन चाहे कहीं भी फंसे हों। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।